कहते हैं कि कभी कभी किस्मत एक लम्हे में जिंदगी बदल देती है। ये किस्सा है एक ऐसे दरवेश का जिसकी निगाह ने एक चोर को न सिर्फ चोरी से बाज रखा बल्कि उसे दुनिया और आखिरत दोनों का मुसाफिर बना दिया। ये कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि असल दौलत किसको कहते हैं। ये किस्सा कई सदियों पुराना है। बरसगीर के एक पुराने शहर सेहून नगर में ये वाकया पेश आया। ये शहर अपने मीलों, दरबारों और सूफियाए किराम के लिए मशहूर था। बाजारों में शोर, कहवा खानों में गहमा गहमी और महल्लों में रौनक थी। लेकिन उस शहर के एक कोने में गुर्बत और फाका भी मौजूद था। कुछ लोग मजदूरी करते, कुछ भीख मांगते और कुछ अपनी गुर्बत के हाथों मजबूर होकर बुरे कामों की तरफ माइल हो जाते। उन्हीं में एक मशहूर चोर भी था जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर एक लंबा, मजबूत और तेज दिमाग वाला शख्स था। वो चोरी में ऐसा माहिर था कि रात के अंधेरे में बड़ी से बड़ी हवेली के ताले तोड़ लेता और किसी को कानों कान खबर न होती। लोग उससे खौफजदा रहते और उसका नाम सुनकर दरवाजे मजबूती से बंद कर लेते। मगर जहांगीर का दिल अंदर से खाली था। दौलत थी मगर सुकून न था। अक्सर रात को चोरियां करने के बाद वो किसी सुनसान जगह बैठकर सोचता, आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? दौलत है मगर दिल की भूख क्यों खत्म नहीं होती? उसी शहर के एक कोने में एक दरवेश रहा करता था। उसका नाम था बाबा रहमतुल्लाह। सफेद दाढ़ी, पुराना सा लिबास और आंखों में ऐसी रोशनी जैसे किसी ने दुनिया की हकीकत देख ली हो। वो मस्जिद के करीब एक कच्ची झोंपड़ी में रहता, दिन को जिक्र करता और रात को लोगों की हाजतें पूरी करता। शहर के लोग उसे वली समझते। कहते थे, बाबा की दुआ से बीमार ठीक हो जाते हैं और उनकी बातों में ऐसा असर है कि दिल का गुबार धुल जाता है। एक रात जहांगीर ने सोचा कि आज सबसे बड़ी हवेली लूटी जाए। वो खंजर और औजार लेकर निकला, मगर रास्ते में उसकी नजर दरवेश की झोपड़ी पर पड़ी जहां चिराग जल रहा था। दरवेश तन्हाई में जिक्र कर रहा था। जहांगीर के दिल में शैतानी वसवसा आया, ये दरवेश भी कुछ न कुछ रखता होगा। कम से कम चिराग और बर्तन तो हैं, ये सब चुरा लेता हूं। वो दबे पांव अंदर गया, मगर जैसे ही उसने कदम रखा, दरवेश ने कहा, आजा बेटा, देर क्यों लगा दी, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। जहांगीर चौंक गया, सोचा शायद किसी ने देखा है, मगर झोंपड़ी में सिर्फ दरवेश था। जहांगीर ने हैरान होकर पूछा, आप मुझे जानते हैं? दरवेश मुस्कुराया, जानता नहीं, पहचानता हूं। तू चोर है मगर दिल का बुरा नहीं। तू दौलत ढूंढता है मगर सुकून की तलाश में है। ये सुनकर जहांगीर के कदम लर्ज गए। उसने सोचा, ये सब मेरे दिल का हाल कैसे जान गया? जहांगीर ने कहा, बाबा, आप मुझे क्यों रोकते हैं? मैं तो चोरी करने आया था। बाबा रहमतुल्लाह ने नरमी से कहा, चोरी से जो मिलता है वो फना है। असल दौलत वो है जो दिल में उतर जाए। मैं तुझे एक खजाने का पता देता हूं जिसकी कोई चाबी नहीं और जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। जहांगीर ने हैरत से पूछा, कैसा खजाना? बाबा ने कहा, अल्लाह की मार्फत का खजाना। ये जिक्र और खिदमत से मिलता है। अगर चाहे तो मेरे साथ कुछ दिन रहकर देख ले। जहांगीर ने दिल ही दिल में फैसला किया कि कुछ दिन आजमा लेता हूं। वो दरवेश के पास रहने लगा। दरवेश दिन रात जिक्र करता, भूखों को खाना देता और दूसरों के दुख बांटता। एक दिन जहांगीर ने देखा कि बाबा के पास एक शख्स आया जिसके पास कुछ न था। बाबा ने अपना अकलौता कंबल उसे दे दिया। जहांगीर हैरान हुआ और बोला, बाबा, आपके पास खुद कुछ नहीं, फिर भी दूसरों को दे देते हैं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, असल खुशी देने में है, लेने में नहीं। ये अल्फाज जहांगीर के दिल में तीर की तरह पेवस्त हो गए। चंद हफ्ते गुजरे, जहांगीर का दिल नरम होने लगा। वो रात को सोचता कि वाकई दौलत से सुकून नहीं आता। एक रात उसने दरवेश से कहा, बाबा, मैं बदलना चाहता हूँ मगर मेरा माजी, मेरे गुनाह।
लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बाबा ने जवाब दिया, अगर तू सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा, और जब अल्लाह माफ कर दे तो लोग भी बदल जाएंगे। जहांगीर ने तौबा कर ली। उसने चोरों के गिरोह को छोड़ा और बाबा के साथ रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी शोहरत बदलने लगी। जो लोग पहले उससे डरते थे अब उसके पास मदद लेने आते। वो गरीबों के लिए खाना जमा करता, यतीमों को कपड़े देता और मुसाफिरों की खिदमत करता। लोग हैरान होते, क्या ये वही जहांगीर है जो कभी खौफ की अलामत था? एक दिन पुराने चोर साथी उसके पास आए और कहा, जहांगीर, तूने हमें छोड़ दिया, आज चल एक आखिरी बड़ी वारदात करते हैं, फिर सब सुकून से रहेंगे। जहांगीर के दिल में लम्हे भर के लिए लालच आया, मगर फिर बाबा के अल्फाज याद आए। उसने सख्ती से कहा, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, अब मेरा रास्ता बदल गया है। साथियों ने उसका मजाक उड़ाया, मगर जहांगीर साबित कदम रहा। साल गुजरते गए। जहांगीर एक खादमे खल्क बन गया। लोग उसे जहांगीर फकीर कहने लगे। उसके हाथ से कभी चोरी नहीं हुई, बल्कि खिदमत के चर्चे होने लगे। बाबा रहमतुल्लाह ने एक दिन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तूने दुनिया की सबसे बड़ी चोरी कर ली है। जहांगीर हैरान हुआ, कैसी चोरी बाबा? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तूने अपने नफ्स को चोरी कर लिया, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। कहानी का सबक बुराई से नेकी की तरफ पलटने वाला सबसे बड़ा बहादुर है। असल खजाना दौलत नहीं बल्कि दिल का सुकून है। किसी के एक जुमले या एक निगाह से इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है।